हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण जिसमें देखो अधिकतम दो घात का जो पद होता है तो उसे हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। जैसे ये है एग्जाम्पल, इसमें x की कितनी है अधिकतम घात? दो घात है, तो ये भी क्या है कि द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? 2x² प्लस 3x प्लस 4। तो इसमें देखो x की घात एक भी है यहाँ पे x की घात कितनी है? दो है। तो अधिकतम घात का पद होना चाहिए ना, अधिकतम कितनी घात है? दो घात है। तो ये भी क्या हो जाएगा? एक द्विघात समीकरण हो जाएगा। ये जो ax² प्लस bx प्लस c है, ये इसका मानक रूप है। ठीक है, ये मानक रूप हो जाएगा। ax² प्लस bx प्लस c, ये मानक रूप है। यहाँ पे क्या लिखा है? a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। a अगर 0 हो जाता है तो ये एक रैखिक समीकरण बन जाती है। ठीक है, द्विघात समीकरण के लिए a 0 नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए कि जो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। एक तो होती है विधि गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि देखिए, एक एग्जांपल लेके समझते हैं अपने। जैसे एक द्विघात समीकरण x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, गुणनखंड विधि में क्या होता है कि यहाँ पे जो b होता है और ये c है और a यहाँ पे क्या है? एक है। ठीक है, तो देखो गुणा करें, मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए, गुणा करें तब। और जोड़ या घटाव करें तब कितना आना चाहिए? और 7, वो भी किसका? माइनस का आना चाहिए। तो इसके फैक्टर निकालिएगा, गुणनखंड निकालिए करो। कितने? 4 इंटू 3, 4×3=12। तो देखो 4 और 3 को जोड़ें तो 7 होना चाहिए, और वो 7 कैसे हो सकते हैं? और वो भी माइनस के, तो -4 और -3। तो इस प्रकार हम लिख देंगे x² माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? x इनमें से कॉमन ले लेंगे, x -4, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? -3, x -4 0। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? इन सभी में से क्या कॉमन आ रहा है? x -4। क्या बचा इधर? x -3 इक्वल 0। अब या तो ये 0 होगा या क्या होगा? ये 0 होगा। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं? x -4 इज इक्वल टू 0, और इधर x -3 इज इक्वल टू 0। तो 4 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और 3 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। यानी इसके दो मान आ गए। कितने मान? दो मान, एक तो 4 और एक 3। अब ये दो मान कहलाते क्या हैं? ठीक है, ये जो है ना लिख रखा है मूल या शून्यक, ये वही मान है। हम किसी भी द्विघात समीकरण के दो मूल मानते हैं, एक मान लो अल्फा और एक बीटा। तो या तो इसे अल्फा बोल दो, इसे बीटा बोल दो, या इसे अल्फा बोल दो, इसे बीटा बोल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अल्फा और बीटा दो मान हो गए। अब इन दो शून्यक या मूल कहते हैं इन्हें, तो इनका अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि इन मानों पर द्विघात समीकरण का जो मान है वो 0 हो जाता है। अब देते हैं, जैसे अपने पास इक्वेशन थी x² माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसमें x की जगह क्या रखें? 4 रख के देखते हैं। x की जगह 4 रखेंगे, 4 की स्क्वायर, 7, 7 गुना में 4 प्लस 12 0। 4 की स्क्वायर कितना होता है? 16, माइनस 7 चौके 28 प्लस 12। तो देखो 16 और 12 28 और माइनस 28, तो 0
वैल्यू आ गई, यानी कि ये इसके क्या हैं, शून्यक हैं। इन मानों पर इन द्विघात समीकरण का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब ये तो थी गुणनखंड विधि, और एक विधि है श्रीधर आचार्य की सूत्र विधि। ये सूत्र हमने सभी ने पढ़ा है। ये सूत्र कहाँ से आता है, जो इसकी मानक समीकरण होती है ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ से। अब यहाँ पे जो a है a का मान रखो, b है वो b का रखो, c है वो c का रखो, तो ये क्या आ जाता है आपका, x के मान आ जाते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो मूल्य था शून्य के बारे में हम बात कर रहे थे। अब मूल शून्य का मैंने बताया कि किसी भी द्विघात समीकरण के हम दो मूल मान सकते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो सबसे पहले देखिए कि अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग क्या होता है। मूलों का योग होता है -b/a। मूलों का गुणनफल c/a। ठीक है। अब इनको प्रूव करते हैं। देखें, ये जो अपने पास एक एग्जाम्पल था, यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं, x² माइनस 7x प्लस 12। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये मूल वाली बात समझ में आ जाएगी आपके। इसको मानक रूप में देखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी है, 1 है। a क्या है, x² का गुणांक है। x² का गुणांक यहाँ पे कितना है, 1 है। तो a का मान कितना आया, 1 आया। b का मान यानी x का गुणांक कितना है, -7 है। c कितना है, 12 है। ठीक है। अब देखिए ये बोल रहा है, अब इसके हमने शून्यक तो ज्ञात किए थे, यानी शून्य का मतलब x के मान। अब x के मान क्या क्या थे, एक तो था 4 और एक 3, 4 और 3। अब यहाँ पे बोला मूलों का योग, मूलों का योग, मूल्य शून्यकों का योग। ठीक है। अब कितना आया, 4 प्लस में 3 कितना हो जाता है, 7। तो अब देखते हैं इस सूत्र से, इस फॉर्मूले से भी ये मान आता है क्या। तो यानी क्या फॉर्मूला है, मूलों का योग ज्ञात करने के लिए -b/a। ठीक है, माइनस का माइनस रखेंगे, b का मान कितना है, -7, a का मान कितना है, 1। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में हो तो किसके हो जाते हैं, प्लस के, तो 7। ये 7 आ गया, और हमारा वैसे भी कितना आ रहा है, 7। चलो गुणनफल वाला और ट्राई कर लेते हैं, मूलों का या शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल में देखिए 4 गुणा में 3 कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। किसकी मदद से, c/a अगर करें तो उत्तर क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो c/a, c कितना है, 12 है, a कितना है, 1 है। क्या आ गया आंसर, 12। ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। यानी इस फॉर्मूले से भी और ये मान निकाल के भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। ये तो थी आपको समझाने के लिए द्विघात समीकरण। अब इसके हम करते हैं कुछ क्वेश्चन, क्वेश्चन करते हैं इसके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, जो एग्जाम के लायक हो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे -2 और 2x² माइनस एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0 का मूल है, तो के का मान। ये सिंबल ऐसे क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, जो के का मान पूछते हैं। ठीक है। तो इन क्वेश्चनों के लिए ध्यान में रखना है कि जो एक मूल दिया होता है, एक मूल दिया होता है, दिया होता है, उसका मान क्या करना है, समीकरण में रखना। ठीक है। जैसे देखो, मैंने आपको बताया कि जो मूल होते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के, वो कितने होते हैं, दो होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है। इसने एक मूल दिया हुआ है, एक मूल दिया हुआ है, तो उसका मान हम उसमें समीकरण में
रखेंगे। इसे 2 इंटू -2 की स्क्वायर -2 प्लस में k इज इक्वल टू 0। 2 गुणा में माइनस की स्क्वायर होती है वो प्लस हो जाता है, 2 की स्क्वायर कितनी हो गई 4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस k इज इक्वल टू 0। 200 के 8 प्लस 2 प्लस k बराबर 0। 8 और 2 10, k प्लस 10 बराबर 0। और 10 को अगर इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा -10। अब ये इसका क्या आ गया, मान आ गया k का। इस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो k के जितने मान निकालने वाले क्वेश्चन हो वो निकालने का प्रयास करें ऐसे ही मान रखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपको ऐसी कोई समीकरण दी हुई मिले और आपको अल्फा प्लस बीटा पूछे या अल्फा गुणा में बीटा पूछे, यानी कि या तो मूलों का योग पूछे या मूलों का गुणनफल पूछे, तो क्या करना है। सबसे पहले तो ऐसी अगर इक्वेशन या तो सिंपल दी हुई होगी, अगर सिंपल नहीं दी हुई है तो आप इसको सिंपल बनाएं। 7x², 11x को इधर लेके आए, माइनस का हो जाएगा 11x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या होगी, एक सही समीकरण हो गई। अब इसमें जैसा मैंने बताया कि इसका जो मानक रूप होता है वो ज़रूर लिखें आप, ax² प्लस bx प्लस c। अब यहाँ से आप मान निकाल लो कि a का मान कितना है 7 है, b का कितना है -11 है, c का कितना है 2 है। अब आपको मूलों का योग पूछे या मूलों का गुणनफल पूछे, आराम से निकाल सकते हो आप। दोनों निकाल के बताऊंगा, क्वेश्चन में एक का पूछा है तो ध्यान से इसको समझते रहें, आसान चीज़ है, आराम से निकाल लोगे आप। मूलों का योग, मूलों का गुणनफल। तो योग के लिए क्या बताया, अल्फा प्लस बीटा, क्या फॉर्मूला था वो -b/a। ठीक है, तो -b/, माइनस रखो पहले, b का मान कितना है -11 है, a का मान कितना है 7 है। तो देखो कितना आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया और 11/7, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, ये तो हो गया मूलों का योग, आपके पर्सन के हिसाब से जो आपसे पूछा है वो कितना हो गया 11/7 हो गया। और इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछ लेता मूलों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा में बीटा, तो क्या था उसको कैसे लिख सकते हैं, c/1। तो c कितना है 2, a कितना है 7, तो मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा 2/7। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0। इसके मूल बताएं इसने कि एक a है और एक b है, और a² प्लस b² का मान आपको ज्ञात करना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो वही करेंगे अपने, जिसे मानक रूप लिखिए ax² प्लस bx प्लस c। आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर मानक रूप लिखेंगे इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। a का मान कितना है 1 है, b का मान कितना है 1 है, c का मान कितना है 1 है। सिंपल सी बात हो गई। अब देखिए मूलों का योग हम करेंगे यानी a प्लस b करेंगे मूलों का योग। ठीक है, यहाँ पे ए बी और ए बी वैसे मिक्स हो गया, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। मूलों का योग करेंगे तो क्या होगा -b/a लिखते हैं हम। ठीक है, तो b का मान कितना है 1, a का मान कितना है 1, यानी मूलों का जो योग है वो कितना आ गया -1 है। इसको हम साइड में लिख देते हैं a प्लस b -1। ठीक है, जो गुणनफल है उसको हम लिखते हैं c/a से, और c का मान भी 1, a का मान भी 1, तो ये कितना है 1, यानी जो ए बी है वो कितना है 1 है। अब ये पूछा है कि a² प्लस b² का मान कितना होगा। अब a² प्लस b² कहाँ से आएगा इसमें, अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाओगे तो हमें पता है कि हम a प्लस b का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है a² प्लस b² प्लस में 2ab, ये आता है। तो हम क्या करते हैं, किसी एक का
या हमें चाहिए ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर चाहिए तो इससे हम निकाल सकते हैं आराम से। हमारे पास ए प्लस बी है, हमारे पास ए बी है, और हमें क्या चाहिए, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो आसानी से निकल जाएगा। दोबारा लिखते हैं, देखो आराम से समझ आ जाएगी आप। ए प्लस बी की स्क्वेयर बराबर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। अब हमें चाहिए ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो इसको एक साइड रखते हैं और बाकी को एक साइड ले आते हैं। ठीक है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इसको इधर रख लेते हैं। माइनस दो ए बी को इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वेयर माइनस 2ab। समझ में आई ये बात कि इसको इधर लेके गए हैं। ठीक है, 2ab को अब इसमें वैल्यू रख देते हैं। ए प्लस बी की कितनी वैल्यू थी, -1, और इसका स्क्वायर माइनस 2। ए बी का मान कितना, 1। अब देखिए -1 की स्क्वायर कितना होगा, 1। किसी भी माइनस की हो प्लस की हो उसकी जो स्क्वायर होती है वो प्लस में ही रहती है हमेशा। ठीक है, -2, तो -2 में से 1 गए, -1, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना आ गया, -1। ये आपका क्या है, आंसर। अब कुछ एक क्वेश्चन आते हैं वो मूलों की प्रकृति पर आते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। अगर नॉर्मल थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन बने तो मूलों की प्रकृति पर बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मूलों की प्रकृति पर आप कैसे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। देखो 3 कंडीशन देता है ये। ठीक है, पहली कंडीशन ये है कि इसमें सबसे पहले देखिए मानक समीकरण लिखिए आप, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें जो ए बी सी इनके मान हैं, इनके मान रखकर अगर बी स्क्वेयर -4ac इज इक्वल टू 0, इसकी सहायता से हम इसके मान ज्ञात करेंगे। और अगर मान, देखो कंडीशन देखो आप। ठीक है, अगर बी स्क्वेयर बराबर है 4ac के, या ठीक है बी स्क्वेयर -4ac इज इक्वल टू 0, अगर मान 0 आता है, बी स्क्वेयर -4ac का मान 0 आता है, तो क्या होते हैं, जो मूल निकाले थे हमने, जो मूल हम 2 निकाल रहे थे, वो मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। अब ध्यान से समझना इस बात को, इसी में आपको मैं बताऊंगा क्वेश्चन इनमें से ही कैसे पूछते हैं। मूल वास्तविक तथा क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, मूल वास्तविक भी होंगे और समान भी होंगे। ठीक है, अगर बी स्क्वेयर ग्रेटर देन 4ac रहता है, ठीक है, यानी कि बी स्क्वेयर -4ac ग्रेटर देन 0, तब भी क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे। यानी इस 0 पर तो क्या था, मूल वास्तविक था, 0 से बड़ा है तो भी मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे समान नहीं होंगे, क्या होंगे, असमान। सिर्फ समान किस पर होंगे, 0 में, जो 0 के इक्वल होंगे। ठीक है, अगर बी स्क्वेयर -4ac का मान 0 से कम है, ठीक है, ये आपको देखने को कम मिलेगा। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो मूल क्या होंगे, मूल होंगे आपके काल्पनिक, मूल काल्पनिक होंगे और असमान होंगे। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो इस कंडीशन पर ही पूछा जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखनी है। अगर आपको ये बोल दे कि मूल वास्तविक तथा समान है, ये कहीं पे भी दिख जाए, तब आपको बी स्क्वेयर -4ac इज इक्वल टू 0 ही लगाना है। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कोई समीकरण है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम। कोई समीकरण है 4x² -3x-8 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसके मूल पूछेगा, मूल पूछेगा और ऑप्शन देगा। ऑप्शन कैसे होंगे, वास्तविक तथा समान, वास्तविक तथा असमान। ठीक है,
या और कुछ ऑप्शन दे सकता है। ठीक है, तो अब हम इस पर करके देखते हैं कि क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता। अगर ऐसा ही कोई भी पूछता है वास्तविक समान वास्तविक असमान, ऐसी कोई भी क्वेश्चन के अंदर या ऑप्शन के अंदर बात आती है, तो सिर्फ आपको b² - 4ac ये ट्राई करना है आपको। ठीक है, और इससे पहले आप क्या करना है, जो मानक समीकरण है वो लिखनी है ax² + bx + c। ठीक है, ये हर एक क्वेश्चन में आप थोड़ा सा ऐसे ट्राई करोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगी। ए का मान कितना है, 4 है। बी का मान कितना है, -3। सी का मान कितना है, -8। अब बस सिर्फ ये मान निकालने रख दोगे तो आसानी रहेगी। अगर आप सीधे मान चुकोगे तो एग्जाम में क्या होता है, गलती होने के चांस हो जाते हैं। जितने जल्दी क्वेश्चन करोगे उतने जल्दी आराम से ये होता रहेगा, टाइम नहीं लगेगा इसमें। अब बी की वैल्यू कितनी है, -3। -3 की स्क्वायर, माइनस 4 को 4 रखा। एक ए का मान कितना है, 4 है। सी का मान कितना है, -8। ठीक है, अब देखिए माइनस की स्क्वायर मैंने आपको बोला था प्लस होता है, तो 3 की स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। माइनस और माइनस अगर गुणा में हो तो क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। 4 चौके 16, 16 आठे 128। ठीक है, 128 और 9 कितने हो गए, 137 हो गए। अब जो 137 मान है, क्या वो जीरो है, जीरो तो नहीं है। और जीरो से क्या है, बड़ा। और जीरो से बड़ा के लिए मैंने क्या बताए थे, मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन क्या होंगे, असमान होंगे। तो इसका 2 नंबर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा कि वास्तविक तो हैं लेकिन क्या होंगे, असमान होंगे। तो अब देखिए कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो द्विघात समीकरण से पूछे जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े 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 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही करवा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन मिलते ही क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो जो मूल देखे थे वो तो या तो मूलों का गुणनफल था या मूलों का योग था। तो देखिए इन्हीं में आपको दिमाग लगाना पड़ता है जो आपसे पूछा गया है ये। अब इसको अगर मैं ये लिख दूँ 1/α + 1/β, अगर मैं इसका क्या ले लूँ, एलसीएम ले लूँ, तो एलसीएम कितना आएगा, दोनों का गुणनफल आएगा। एल्फा एल्फा से गया क्या बचा, बीटा, और इधर क्या बचा, एल्फा। यानी कि एल्फा प्लस बीटा बटा में एल्फा बीटा, ये इसका मान पूछ रहा है। इसका मान तो हम निकाल सकते हैं आराम से कि ऊपर तो है मूलों का योग और नीचे क्या है, मूलों का गुणनफल है। तो पहले तो इक्वेशन को हम सही सही लिखते हैं। ठीक है, 7x², 11x को इधर लाएंगे किसका हो जाएगा, माइनस का, प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है, और फिर वही बात जो मैंने आपको बताई है बार बार, मानक समीकरण लिखते हैं ax² + bx प्लस में c बराबर 0। अब ए का मान कितना है, 7 है। बी का मान कितना है, -11। सी का मान कितना है, 2 है। ठीक है, तो मूलों का योग जब हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो क्या किस सूत्र से निकालते हैं, -b/a। तो माइनस का माइनस रखा, बी का मान कितना है, -11, और बटा में ए कितना है, 7 है। तो माइनस गुणा में माइनस प्लस हो गया, 11 का 11 रखा, 7 का 7। ये क्या है, मूलों का योग है। अब हम निकालते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल कैसे निकालते हैं, c/a। सी का मान कितना है, 2 है। ए का मान कितना है, 7 है। तो ये मूलों का क्या आ गया, गुणनफल आ गया। और हमें निकालना क्या है, मूलों का गुणनफल और मूलों का यही निकालना था। तो आंसर कैसे होगा, देखो मूलों का योग की जगह मूलों का योग रख दो। योग कितना है, 11/7, और अपन में क्या है, मूलों का गुणनफल 2/7। ठीक है, तो इस प्रकार आप सेट कर सकते हो इसे, 11/7, और ये 7 बिल्कुल ऊपर जाएगा गुणा में, और बटा में 2। 7 से 7 कट गया, कितना बचा, 11/2। ये आपका आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो
इस प्रकार का क्वेश्चन है, वो भी अब कई बार पूछा गया है कि किसी का एक मूल दे देंगे और उसका क्या निकालेंगे, दूसरा मूल पूछेंगे। ठीक है, तो कैसे, वो सिंपल है, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको। इक्वेशन क्या दी हुई है आपको, 2x² प्लस 3x माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, अब एक मूल दिया हुआ है, हमें पता है कि मूल कितने होते हैं इसके, द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। अब हमें पता है इसमें से कि हमें मूलों का योग आराम से लिख सकते हैं। मूलों का योग क्या होता है, -b/a। ठीक है, तो b का मान, b का मान कितना है यहाँ पे, 3 है। a का मान कितना है, 2 है। यानी जो मूलों का योग है वो कितना है, -3/2 है। ठीक है, इतना है। और एल्फा और बीटा क्या है, 2 मूल हैं। ठीक है, इसमें से एक मूल क्या है, एक है। तो अगर मैं किसी एक मूल का मान रख दूं यहाँ पे 1 प्लस में बीटा -3/2। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, दूसरा मूल, दूसरा मूल निकालना है, यानी बीटा का मान निकालना है। तो -3/2, और एक को किधर भेज देंगे, इधर भेज देंगे, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। 2, तो -3 का -3, और इधर कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, -5/2, ये इसका क्या आ गया आंसर, यानी कि जो दूसरा मूल है वो। आपको दिखाई नहीं दिया होगा, दोबारा देख लीजिए। ये 1 प्लस बीटा था और -3/2 था। बीटा का मान निकाला तो हमने 1 को इधर भेज दिया। ठीक है, 1 को इधर भेज दिया, -3 -2, और माइनस माइनस का संख्याएं होती है तो उनका योग होता है -5/2। तो इस प्रकार हमने द्विघात समीकरण के काफ़ी क्वेश्चन किए। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और किस मैथ के किस टॉपिक की आपको बड़े वीडियो चाहिए उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।